वर्तमान सचिव सम्माननीय भाई चंद्रवीर जी, मेरे वर्तमान युवा सचिव और सम्मानित सहयोगी भाई चंद्रपाल सिंह जी, मेरे सहयोगी और वर्तमान NEC दिल्ली और मेरे बहुत ही प्यारे साथी अभिषेक सिंह जी, दिल्ली कोऑर्डिनेटर, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी और मेरी टीम का एक अभिन्न हिस्सा भाई संजय राम, सर्वप्रथम तो आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबको अभिनंदन करता हूँ और आप सबके लिए इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ कि नत्थूपुरा ने हमेशा मेरे दायित्वों के निर्वहन में बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। नत्थूपुरा बुराड़ी मेरी शक्ति का हमेशा केंद्र रहा है, उसी तरह रहा है जिस तरह सेवा को भी मेरी शक्ति का केंद्र। मित्रों, मैं बात भाई चंद्रपाल जी से प्रारंभ करना हूं। चंद्रपाल जी ने कहा कि चंद्रपाल जी ने गलती मानी मुझसे और उनको खुशी हुई कि मैंने उसको सकारात्मक रूप से लिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको कोई गलती मानने की जरूरत नहीं। मैं परिवार का मुखिया हूं और आप परिवार के हर सदस्य को मुझसे सीखने का हक है और रूठ कर अपनी बात मनवाने का हक है। चाहे चंद्रपाल जी हो, चाहे संजय राम जी हो, चाहे सुधांशु मंडल जी हो, चाहे चंद्रवीर जी हो, चाहे अभिषेक सिंह जी हो, उनको पूरा हक है और उनका पहला हक है परिवार के सदस्य होने के नाते कि रूठ कर अपनी बात को मनवाएं। अगर उनकी उपेक्षा हो रही है तो उस उपेक्षा को अपनी रूठन से मेरे प्यार को अपने प्रति जागृत करके उस जो उनको गुस्सा है, उनको जो मुझसे शिकायत है, उस शिकायत को उनको सकारात्मक रूप से मेरे सामने रखने का पूर्ण अधिकार है और यही मेरी सफलता है कि आपने उस गुस्से का एहसास मुझे कराया। मैं यही कहना चाहूंगा कि गलती आपकी नहीं। जो भी परिवार का सदस्य रूठा और उसने रूठ कर, देखिए दो तरह के लोग हैं रूठने वाले। एक वो लोग हैं जिनका रूठने का उद्देश्य प्यार पाना नहीं है, जिनका रूठने का उद्देश्य सत्ता पाना है, जिनके रूठने का उद्देश्य संघ को कमजोर करना है, ऐसे लोगों की परवाह मैं नहीं करता। मैं ऐसे लोगों की परवाह अभी भी करता हूं, पहले भी करता था और करता रहूंगा जिंदगी में जब तक मैं सक्रिय रहूंगा। ऐसे लोगों को जो रूठ इसलिए रहे हैं कि वो प्यार पाना चाहते हैं, वो साथ चलना चाहते हैं, उनका साथ चलने का अधिकार है और उस साथ चलने के अधिकार को उनको मानना उनका अधिकार है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरी गलती कहां हुई। मेरी गलती, मैंने इस बार एक प्रयोग किया, बिना किसी से चर्चा किए एक पैनल ड्रॉ किया। मुझे मालूम है अगर मैं चर्चा करके यही पैनल उतारता तो जिन साथियों को गुस्सा आया है, जिन साथियों को लगा कि मुझे छोड़ा गया, गुस्सा नहीं आया, उनको लगा कि हम राही हैं, हम सर के साथ चलना चाहते हैं, सर ने हमको अपने साथ से अलग किया, ये उनके मन में आया। मैंने आपको कभी अलग नहीं किया। मित्रों, मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। शायद वो 2018 का चुनाव था, चुनाव प्रचार नहीं, 2014 का चुनाव। उसमें मैंने एक बात कही थी, वो शायद बीमारपुर में था, अगर मेरी मेमोरी सही है, वो सभा जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं। उसमें मैंने उस समय ये कहा था कि मेरा दायां हाथ और बायां हाथ चंद्रवीर और इंद्र सिंह है। चंद्रवीर हमेशा हमारा एक हाथ था, है, रहेगा।
एक हाथ हमको भ्रम था कि वो हमारा हाथ है, और वो भ्रम थोड़ा देर से टूटा। आकलन की चूक थी मेरी। मुझे इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं है, और उस चूक के कारण कई लोगों की भावनाएं आहत भी रही कई सालों तक। उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मित्रों, लोग ये कहते हैं कि नए नए लोग ले आए हैं, पुरानों को अलग कर दिया। अलग नहीं किया। जो मेरा एक हाथ, जिसको मैं समझता था हाथ, उस हाथ ने संघ की गर्दन महसूसने का काम किया है। उस हाथ को हटाकर और मजबूत हाथ और कई हाथ पैदा करने के लिए आज एक हाथ तो हमारा बरकरार है, भाई चंद्रवीर जी के रूप में, भाई सुधांशु मंडल जी के रूप में, भाई चंद्रपाल के रूप में। दूसरे हाथ में हमने भाई परमानंद, भाई पिंटू सिंह जी, भाई जगदीप कमल जी, बहन अनु शेखावत जी, हमारी अध्यक्षा कुसुमलता मलिक जी, जिनकी बहुत आलोचना हो रही है, जिनकी वो विपक्ष मुझे लगता है रात दिन उन्हीं की चिंता करता है। विपक्ष रात दिन उन्हीं को पानी पी पी के गाली देता है। हमारा एक साथी जो वर्तमान उपाध्यक्ष है, वो उधर से प्रत्याशी है। मुझे लगता है उसको एहसास हो गया कि गलती कर दी। अब वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे मत देना वोट, लेकिन कुसुमलता मलिक को हरा दो। भाई क्यों? अरे ये बोलो ना कि मुझे कोई वोट दो और अपने प्रत्याशी को भी वोट दो, जो भी उनका पैनल का प्रत्याशी अध्यक्ष। ये बोलने की जगह जब आप ये कह रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आपको हार दिख रही है। और ये बात की थोड़ी सी विश्लेषण करिए। जब ये बात, और अब उस पैनल में यही बात होने लगी है कि कुछ हो ना हो, कुसुमलता मलिक को हरा। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2018 से ये कैंपेन चल रहा है संगठन में कुसुमलता मलिक को हटाने का। अगर मैंने काम किया है, अगर मैंने राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के दायित्वों का महासचिव के रूप में पूरी तरह ईमानदारी से पालन किया है, यदि हमने दृष्टिबाधितों के बहनों भाइयों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए, उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लोगों के मकान बनवाए हैं, यदि हमने समाज में अपने साथियों को बराबरी का स्थान दिलाने के लिए एक माहौल पैदा किया है, रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, तो इनके नापाक इरादे न तो पास्ट में कभी पूरे हो पाए और न कभी अब भविष्य में पूरे हो पाए। क्या गुनाह है कुसुमलता मलिक का? क्या गुनाह यही है कि बहनों की उच्च शिक्षा के लिए 3 नए हॉस्टल अपनी जिद से खुलवा दिए उन्होंने? क्या गुनाह उनका यह है कि 2 बहनों के जो स्कूल है बच्चियों के हमारे, और एक बच्चों का, उन स्कूल की में शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कड़वे निर्णय लेकर, शिक्षक उनके भविष्य को ध्यान में रखकर बच्चों के कड़वे निर्णय लेकर उन्होंने आगे शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाया है। ये करने के लिए सारे संसाधन उसको उपलब्ध कराओ। मित्रों, संघ में बहनों को आवाज देने वाली वो सशक्त महिला, उसके विरुद्ध उसका चरित्रहनन कर रहे हैं। लज्जा नहीं आती ऐसे लोगों को? गाली गलौज और जो नारी की अस्मिता के विरुद्ध सोशल मीडिया पर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उस तरफ से किया जाता है, इसके परिणाम हो सकते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा, लेकिन मैं अपने मन को नहीं समझा पाता बार बार
कि मैं किसी का रोजगार छीनूं इस कारण से, नहीं तो रोजगार छीनना 2 मिनट का काम है, मैं ये बता देता हूं। लेकिन किसी को लाइसेंस नहीं है जनतंत्र के नाम पर कि किसी को भी गाली दो, किसी का भी चरित्र हनन करो, किसी को भी बेईमान डिक्लेयर करो। अभी सुधांशु मंडल जी ने कहा कि अब उन पर आरोप लगा रहे हैं 5 लाख रुपए। अरे भैया, क्या वो हर आदमी, उनकी तरह हर आदमी बिकाऊ नहीं है। जो ऐसा आरोप लगाता है वो स्वयं बिकाऊ है, उसका कोई सम्मान नहीं है। वो आरोप लगाकर ये सिद्ध करना चाहता है, अपने मन को समझाना चाहता है कि यार हम पर कोई आरोप न लगा जाए कि हम इसका मतलब, तो अगर वो उस पैनल का समर्थन कर रहा है, विपक्षी पैनल का, तो वो पहले लिखा होगा, तभी वो सोच रहा है कि अगर सुधांशु मंडल हमारा समर्थन कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ ले लिया। अरे भाई, एक व्यक्ति को खरीदने के लिए 5 लाख देंगे, अगर आप हिसाब लगाओ कितने लोग हैं? 4622 शायद मतदाता हैं। अब हिसाब लगा लो भाई, मेरी गणित थोड़ी कमजोर है, इतनी तो मेरी औकात नहीं है भाई कि इतने पैसे मैं दे सकूं। और क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? लोग कहते हैं, उस पैनल से ये कहा गया है, प्रत्याशी ने कहा, युवा सचिव का प्रत्याशी है उस पैनल में, वो कह रहा है कि संघ को प्रोजेक्ट नहीं चलाने चाहिए। क्यों नहीं चलाने चाहिए? कहता है कि नहीं, इस पे इनकम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं क्या होगा अगर पैनल आ जाए, उनका गलती से जो नहीं आएगा, मतदाता हमारा बहुत विवेकशील है, अगर पैनल आ जाए तो क्या होगा? ये सारे प्रोजेक्ट्स बंद, क्योंकि इनकम है नहीं। प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अगर ग्राहक की जो स्कीम्स हैं, वो जो समय समय पर चलाई जाती है, वो भी बंद, क्योंकि उससे इनकम तो नहीं देना है आपको। तो मित्रों, चयन आपको करना है कि क्या प्रोजेक्ट बंद करवाना चाहते हो, क्या राहत की स्कीम कोई भी चलाने के ऊपर रोक लगाना चाहते हो, क्या आप ये चाहते हो कि लोगों के दुख दर्द में, किसी की मेडिकल इमरजेंसी में संगठन का सहयोग का हाथ न बढ़े उस अमूल्य जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि इससे तो इनकम हो भी नहीं सकती। क्या संगठन को एक इनकम पैदा करने वाली कॉर्पोरेशन बनाना चाहते हो? अगर ऐसा करना चाहते हो तो आप उस पैनल को वोट देना, और यदि आप ये चाहते हो कि सशक्तिकरण के कल्याणकारी कार्यक्रम संगठन के चलते रहें और सशक्त हों और आगे बढ़ें, तो आप मेरे पैनल को। एक और बात कहना चाहूंगा, समय कम है, मुझे मालूम है भाई चंद्रपाल जी का के परिवार में आज शादी है, इसी जगह है, और जो लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, सुधांशु मंडल जी जैसे साथी, हमेशा की तरह सक्रिय साथी, वो लोग उस अरेंजमेंट में भी पूरी सक्रियता से भाग ले रहे हैं। और इस बात के लिए मैं साधुवाद भी देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ व्यक्तिगत रूप से कि शादी होने के बाद भी आपने इस सभा का आयोजन किया। तो मित्रों, आप कल्पना करिए कि अध्यक्ष पद पर आप किसी और को जिता दीजिए, हमारे पैनल के अलावा कुसुमलता मालिक जी के अतिरिक्त जो उस पैनल के प्रत्याशी हैं, उसका उद्देश्य क्या है? टकराव पैदा करना। महासचिव और अध्यक्ष में हमेशा टकराव रहे और आपकी समस्याएं वहीं की वहीं रहे, न तो महासचिव अपनी एनर्जी आपकी तरफ लगा सके और दूसरे संगठन हाईजैक करके उस अध्यक्ष के माध्यम से हमारे संगठन को कमजोर कर। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये संगठन इस दौर से गुजर चुका है। 1978 में जब मैं पहली बार मैंने दायित्व संभाला
तो आप जानते हैं क्या हुआ था? कुछ समय के लिए हमारे अध्यक्ष वाले थे सलाम साहब महाराष्ट्र से। उत्तर प्रदेश में एक आंदोलन था, उसमें मैं पूरा स्टाफ लेकर वहां, उस समय स्टाफ भी ज्यादा नहीं हुआ करता था, आज तो बहुत स्टाफ हो गया, उस समय गिनती के 4-5 स्टाफ हुआ करते थे। 78 की बात कर रहा हूं। और जो हमारे वरिष्ठ साथी यहाँ हैं उनको याद होगा, मैं लखनऊ में था, आंदोलन चल रहा था, सब लोग गिरफ्तार हो गए मुझ सहित, और पीछे से दूसरे संगठन के इशारे पर हमारा अध्यक्ष आया उस समय का, और ऑफिस पर ताला लगा के चला गया। क्या यही चाहते हो? इस तरह अगर उस पैनल को जिताकर क्या यही स्थिति चाहते हो संगठन में? बोलिए हाँ या ना? नहीं। अगर ये स्थिति नहीं चाहते हो तो मैं आपसे अपील करता हूं कि अध्यक्ष सहित हमारे सभी पैनल के प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। मित्रों, कोई कह रहा था उनकी तरफ से कि हमारी अध्यक्षा की प्रत्याशी को केवल 2 मत मिले, एक मेरा एक उनका, दिल्ली से। अब ये दिल्ली वालों को जवाब देना है कि 2 मिलेंगे कि 300 मिलेंगे, ये आपको जवाब देना है मित्रों। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, उनका सारा कंसंट्रेशन दिल्ली पर है। अब वो इस पर आ गए हैं कि यार दिल्ली जीत ले, चलो पूरा चुनाव जीते ना जीते, अब इस पर है उनका कंसंट्रेशन, हमको पता है। एक राज और आपको और बताना चाहूंगा, ये सब क्यों? आपने 78 में देखा, 2018 में देखा किस तरह से AICP, MAB उनके विपक्ष के पैनल के साथ था, सोशल मीडिया पर, और वो कौन सा रेडियो उड़ान है, उस सब पर खुल के वो नेता आ रहे थे, कौन सा हो, चाहे SK सिंह हो, उस पैनल के समर्थन में। और इस बार भी वही चल रहा है। उनको मना ले कि SK रूंडा के खिलाफ कोई क्यों नहीं खड़ा हो पाया। अरे भाई, क्यों मना किया? जैसे अध्यक्ष का करा दिया था वैसे कोई और ढूंढ लेते यार, मेरे खिलाफ भी खड़ा करते, कुछ मजा तो आता, मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि मैंने ज्यादातर चुनाव लड़के चुनाव जीता। ये AICP की तरह नहीं हो कि वहां तो जनरल सेक्रेटरी है, वो वहां पे कोई प्रश्न नहीं पूछता, उस व्यक्ति से कोई नहीं पूछता, उसी की गोद में बैठे ये लोग विपक्ष वाले, जिसने आपको पता है क्या किया था। RPWD एक्ट जब बन रहा था, इन्होंने सजेशन दिया और सरकार ने मान लिया था बिल में कि हमारा जो 1% है आरक्षण, उसको 50% उसका अर्थात 0.5% लो विजन के लिए कर दो, और 0.5% ब्लाइंड के लिए कर दो। मित्रों, ये उनके चहेते हैं और उन्हीं की गोद में बैठकर वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं। अगर ये हो जाता, हमने कमर कस के उस लड़ाई को लड़ा, और आप देख रहे हैं उसी के कारण ये ब्लाइंड और लो विजन का खेल होने नहीं पाया है, और ना होने पाएगा जब तक SK रूंडा के सांस में सांस है। इस तरह का लो विजन वालों का खेल या लो विजन के शुभ चिंतकों का खेल हमारे टोटली ब्लाइंड के अधिकारों पर हावी कभी नहीं होने दिया जाएगा। हमारे टोटली ब्लाइंड की वैल्यू को कभी भी कंप्रोमाइज नहीं होने दिया। SK रूंडा जिंदाबाद, जहां तक नथुपुरा का सवाल है, भाई सुधांशु मंडल जी, भाई चंद्रपाल जी ने जब जो समस्या मेरे सामने रखी, मैंने प्रयास किया है, और मेरी याददाश्त में मैंने कोई बात शायद इनकी नहीं डाली। ये नहीं कि मैं कोई एहसान जता रहा हूं कि मेरा दायित्व,
इनका दायित्व उन समस्याओं का लाना था मेरे टीम के सदस्य के रूप में, और मेरा दायित्व उसको पूरा करना। चाहे किसी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं रही हों, चाहे रोजगार संबंधी समस्याएं रही हों, चाहे राहत के को लेकर कोई मामला हो, संघ नथुपुरा और अन्य क्षेत्रों के साथ हमेशा रहा है। नथुपुरा में विशेष ध्यान हमेशा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर हमारे बहुत से साथी सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं, उनको वो अवसर नहीं मिल पाए जो अवसर मिलने चाहिए। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि जब जब भर्तियाँ हों उसमें हमारे नथुपुरा के साथियों का सेवा योजन, चाहे वो 2014 की रेलवे की नियुक्तियाँ हों, चाहे 2018 की रेलवे की नियुक्तियाँ हों, और अब चाहे 2019 की रेलवे की नियुक्तियाँ हों, हमने हर साथी की तरह नथुपुरा के हर साथी पर भी पूरी तरह से ध्यान रखा है और हम हमेशा भी रखेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात और पूरा कहना चाहूँगा भाई चंद्रपाल जी को, भाई सुधांशु मंडल जी को और भाई अभिषेक जी को अभी टीम में है, इनका कोई चुनाव नहीं होता। आप उसी अधिकार से चंद्रपाल जी युवा सचिव के रूप में उसी किस अधिकार से युवा सचिव के रूप में अपनी बातें रखते थे, अपनी मांग रखते थे, उसी रूप में रखते रहे। सुधांशु मंडल जी भी ऐसा ही करते रहे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आप युवा सचिव नहीं हैं और आप एनईसी नहीं हैं, इसलिए आपकी बात सुनी नहीं है। कभी ऐसा नहीं है। आपको शायद ये भी लग सकता है कि पहले से ज्यादा आपकी बात सुनी है। जैसा चंद्रवीर जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कई तरह की बाध्यताएं होती और नए नए लोग तैयार भी करने होते। एक आरोप लग रहा है मुझ पर कि सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं। अरे कौन कहता है सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप मैंने तैयार नहीं की? इतने ब्रांचों के महासचिव तैयार किए हैं, वो क्या है? वो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप। हमारे भाई चंद्रवीर जैसे इतने लंबे अनुभव के साथ धनी, वो क्या है? ये सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है। क्यों नहीं कल जब मैं अगर कोई फैसला करता हूं या मुझे मेरा चुनाव नहीं होता, तो क्यों नहीं चंद्रवीर जैसे अनुभव के धनी महासचिव बन सकते हैं संघ के? अनुभव की कौन सी कमी है इनके अंदर? इतना साल मैंने भी इन्वेस्ट किया है, इन्होंने भी अपना इन्वेस्ट किया है उस अनुभव को प्राप्त करने में। मैं तो गर्व से ये कहता हूं कि मैंने अपने कार्यकाल में अनगिनत ऐसे सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स पैदा किए हैं जो कभी किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में और रेगुलर रूप में महासचिव के दायित्वों का निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन जनता उन्हीं को मौका देगी जो मैंने कहा पहले, जो उस तरह के रुकने वाले लोग हैं, जो प्यार के भूखे, जो हमराही बनना चाहते हैं। जनता उन्हीं को हमेशा मतदान, उनके पक्ष में मतदान करेगी। और मैं, हालांकि आज के लिए आपको ये सभी चीज लगे ना लगे, लेकिन मैं, क्योंकि जीवन का किसी को कुछ नहीं पता, मैं इतना कहना जरूर चाहता हूं कि जब मैं ले जाऊं या मैं निर्णय लूं कि अब मैं इस पद पर नहीं आऊंगा, मैं रहूंगा, तब तो मैं खुलकर इस निर्णय को लेने के बाद खुलकर ऐसे ही हमराइयों का समर्थन करूंगा और ऐसे ही हमराई को बनाने के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, जिस तरह इन्हीं हमराइयों ने मुझे बनाने में पूरी ताकत लगाई। हमारे दो प्रत्याशी और अध्यक्षा के अलावा उनकी हिट लिस्ट में है, रोज गाली देते हैं उनको भी, कभी इधर से कभी उधर से, कभी प्रत्यक्ष कभी परोक्ष। भाई पिंटू सिंह, अब वो कह रहे हैं कि उनका युवा सचिव का प्रत्याशी ज्यादा योग्य है। वाह, हमारा ये प्रत्याशी लगातार
जनता के टच में। और भाई साहब, जैसे अलार्म होता है ना, फोन में अलार्म फिट करना पड़ता है, लेकिन यहां तो बिना फिट किए अलार्म नहीं है मेरा। इसका रोज सुबह फोन आ जाता है, सर आपको सर उसका केस कहा था सर, क्या हुआ? बहुत अच्छा था। और जब इसका फोन आता है तो मुझे रिमाइंडर हो जाता है, यार इसने कहा ये बात कही, ये पूछिएगा। ऐसा ही युवा शक्ति चाहिए हमें। ऐसा नहीं चाहिए जो बस सोशल मीडिया पे आके भाषण दे दे, और ऐसे कर्मठ साथी को, सहयोगी को पत्थरबाज कहते हैं ये लोग। कौन कहता है कि इसने पत्थर चलाया हम पर? वहां पर मैंने जो पहले कहा, मेरे आकलन की गलती थी, उसका रिजल्ट था वो दुर्घटना। इनकी इतनी ही मांग थी केवल कि इंदर सिंह और संजय झा सेवा कुटीर के प्रांगण में ना आए, और उसका कारण था कि सेवा कुटीर के लिए कुछ उन्होंने टिप्पणी कर दी, और उनको अधिकार था इनको उसका प्रतिरोध करने का। और इन्होंने हमें एक एक पर कहा था, भाई चंद्री जी मेरे साथ थे कि सर आप एक बार अंदर चल के बात कर लीजिए हमसे के, और शायद मैंने वो बात मान ली होती तो ये दुर्घटना नहीं होती, और उसमें किसी को चोट नहीं आई, कोई पत्थरबाजी हुई नहीं, आपस में प्रतिरोध जरूर हुआ। अब वो कह रहे हैं कि पत्थरबाज लोगों को गले लगा। अरे भैया, इसने तो पत्थरबाजी की नहीं, हमने तो जो पत्थरबाज कह रहा है उसने 99 में सबको मरवाने का जो काम किया उसको भी गले लगाया था, उसको भी मारो बनाया। क्योंकि मेरा एक सिद्धांत रहा है, लेकिन वो सिद्धांत अब मुझे बदलना है कि कार्यकर्ताओं की कमी है, कुछ चीजों को इग्नोर करते चलो, अगर अपने ऊपर कुछ बीती भी है, अपमान भी हुआ है, चलो चलते तब चलो, लेकिन अब ये सिद्धांत बदलना होगा। एक प्रकरण बहुत चलता है उस ओर से कि सदस्यता से निकालते हैं। अरे भैया, चुनाव लड़ने पर नहीं निकालते, आप संगठन के गेट पर ताला लगाओगे, लोगों को घुसने से रोकोगे, मारपीट करोगे, मीटिंग में जाने से रोकोगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के बेईमान ठहराओगे, आप इनकम टैक्स में रिपोर्ट करोगे कि यहाँ पर जो है मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है, आप पुलिस में रिपोर्ट करोगे हमारे खिलाफ,